दारुल मोहम्मदिया में पढ़ता था। ये बच्चा अकायद के एतबार से गैर मुकल्लिद है। फ़कीर अब्दुल कुद्दूस, मौलाना अब्दुल कुद्दूस है, फ़कीर नहीं मौलाना अब्दुल कुद्दूस, मुदर्रिस सुन्नी दारुल मोहम्मदिया ने तकरीबन 6 महीना कबल फ़िक़्ह हनफिया पर हर ज़ाविया से समझाने की ज़रूरत महसूस की, लेकिन हर एतबार से देखा कि ये बच्चा गैर मुकल्लिद है, गैर मुकल्लिद अकीदे का है। इस वजह से इसका मदरसे से इखराज किया जा रहा है। लिहाजा ये बच्चा किसी भी मदरसे में दाखिले के लिए जाए तो दाखिला ना लें। ये अकायद के एतबार से पक्का गैर मुकल्लिद है। और एक बात और, ये सिर्फ ये नहीं कि गैर मुकल्लिद है, ये फितना परवर भी है। लड़कों में सवाल के बीज डालता है गैर मुकल्लिदियों की तरफ से, और खासकर अहनाफ पे बहुत गंदे गंदे कमेंट करता है। औलिया कराम के बारे में, दरगाहों के बारे में खुलेआम बोलता है दरगाहों को तोड़ देना चाहिए। औलिया कराम जो मर गए वो अपने कपड़े नहीं उतार सकते, कपड़े नहीं बदल सकते, तो मदद क्या कर सकते हैं। इस तरह का सवाल और एतराज़ करता है और लड़कों को भी सिखाता है कि ऐसा तुम सीखो। ये एजेंट है गैर मुकल्लिद, खासकर इसका उस्ताद है तौसीफुर रहमान वहाबी, उससे ये सीखता है, उसी से सीख। इस वीडियो में जिस बच्चे के बारे में ये जनाब तबसरा कर रहे हैं, इनका कहना है कि ये बच्चा गैर मुकल्लिद है और इसको मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब ने समझाने की बहुत कोशिश की फ़िक़्ह हनफिया के ज़ाविये से, मगर बच्चा नहीं समझा। ये फितना परवर है, ये लोगों को जो है वहाबी बनाना चाहता है। हाँ, लोगों के बारे में यानी औलिया किराम के बारे में बड़े गंदे गंदे कमेंट्स करता है कि वो अपने कपड़े नहीं उतार सकते हैं, वो मदद क्या कर पाएंगे। आज जो है हर तरफ शेयर की जा रही है कि इस बच्चे का कहीं भी किसी भी इदारे में दाखिला न लिया जाए क्योंकि ये फितना परवर है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि बड़ी खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जो भी होता है बड़ा अच्छा होता है। ये बच्चा वक्ती तौर पर तो बड़ा नर्वस दिख रहा है, लेकिन एक भाई ने हमारे फेसबुक पर तहरीर लिखी है कि इस बच्चे का कोई एड्रेस बता दे, पता बता दे, तो मैं इंशाल्लाह इसका एडमिशन जो है मदीना मुनव्वरा में करा दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके नेक नियति में बरकत अता फरमाए। लेकिन मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं दोस्तों, है फितना फैलाना चाहता है, जो है बच्चों को सवालात पूछता है, बच्चों के दरमियान सवालात के बीज डाल देता है और इसको फ़िक़्ह हनफिया के ज़ाविये से बहुत समझाया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फ़िक़्ह हनफिया के ज़ाविये से समझाया गया, क्या वो शख्स जो फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक नहीं चल रहा है, कुरान और हदीस को फॉलो कर रहा है, क्या वो गुमराह है, क्या वो गुस्ताख है, क्या वो नबी को नहीं मानता, क्या वो सहाबा को नहीं मानता, और क्या अइम्मे अरबा की तकलीद करके ही जन्नत मिलेगी, या अइम्मे अरबा की कोई तकलीद अगर नहीं करता, कुरान और हदीस को फॉलो करता है, अल्लाह उसके रसूल को मानता है, सहाबा के मनहज पर चलता है, तो क्या वो जन्नत में नहीं जहन्नम में जाएगा? मुझे पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। दूसरी बात यह है मेरे भाइयों कि हमारी सबसे बड़ी जो गलती है ना, हमें गुस्ताख कहा जाता है कि हम लोगों को फ़िक़्ह हनफी की तरफ नहीं बुलाते हैं, हम लोगों को अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाते हैं। आओ कुरान की तरफ, आओ नबी के फरमान की तरफ। हम आपको किसी मसलक की तरफ नहीं दावत देते, किसी इमाम की तरफ नहीं बुलाते। हमारे इमाम आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए मेरा पैगाम है मेरे भाई, अगर आपने फ़िक़्ह हनफी के ज़ाविये से बच्चे को समझाने की कोशिश की, अगर आपने कुरान और हदीस के ज़ाविये से खुद समझने की कोशिश की होती तो शायद आपको बात समझ में आ जाती, शायद आपको बच्चा फितना परवर नहीं दिखता, शायद इख्तिलाफ खत्म हो जाता। लेकिन आपने तो कुरान और सुन्नत को छोड़ करके एक ऐसी फ़िक़्ह को अपनाया कि जिसमें कुरान और हदीस से हट करके बहुत सारी बातें मौजूद हैं। कब्र के सिलसिले में आपने जो बात कही है ना, मैं पहले इस डाउट को क्लियर कर देता हूं। अल्लाह के नबी ने पुख्ता कब्र को तोड़ने का हुक्म दिया था हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को। औलिया कराम से मदद मांगने की बात करता है कि नहीं, वो मदद नहीं कर सकते? तो जी हाँ, बिल्कुल, कुरान भी यही कहता है। कुरान कहता है कि इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते हो, ये तो सुनते नहीं हैं, जो मर गए दुनिया से चले गए वो सुन नहीं सकते हैं। कैसे? जैसे दुनिया में एक इंसान जो बहरा हो नहीं सुन सकता, ऐसे ही जो कब्र में मदफून है वो नहीं सुन सकता है। हाँ, औलिया कराम की हम इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, मानते हैं, लेकिन हम ये इस बात के कायल नहीं है कि उनसे मदद मांगा जाए, उनको जो है पुकारा जाए, मदद में या गौसे आजम के नारे लगाए जाएं,
یہ اس بات کا قائل میں نہیں ہوں، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے یہ باتیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک دلیل میں آپ کو دوں گا، بات ذرا لمبی نہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام جس دور میں تھے، یعنی اس وقت قحط سالی ہوئی اور وہ عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان سے کہا کہ آپ جو ہے بارش کے لیے دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے۔ انہوں نے دعا کیا، اور دعا میں صحابہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا کہ اللہم انا کننا نتوسل علیک، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے تھے اپنے نبی کو وسیلہ بنا کر، یعنی جب نبی دنیا میں باحیات تھے تو ہم نبی کے ذریعے دعا کرواتے تھے، اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرماتا تھا، اور اب ہم تیرے نبی کے چچا کے ذریعے سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہماری دعا قبول فرما لے، بارش نازل فرما دے۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، اگر کسی پیر کو، کسی بزرگ کو، کسی ولی کو پکارنا، اس سے مدد مانگنا جائز ہوتا تو صحابہ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں، وہ آ کر کے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے دعائیں کر لیتے؟ لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ کیا سبق ملا؟ صرف ایک اللہ واحد کو پکارا جائے، مدد میں صرف ایک اللہ واحد کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے میرے بھائی۔ آؤ قرآن اور حدیث کی طرف، ہم کسی فقہ کی طرف آپ کو نہیں بلاتے، ہم قرآن اور حدیث کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ بوجھ نصیب فرمائے۔